नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का पाठ 6 कर चले हम फिदा के बारे में जानें। इस कविता यानी गीत के रचनाकार जो है कैफी आजमी जी हैं। वास्तव में यह कविता न होकर एक गीत है जो फिल्माया जाता है एक फिल्म में जिसका नाम था हकीकत। और इस गीत की जो थी इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि थी वो युद्ध पर ही आधारित थी। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया था। तो इस गीत को रचनाकार जो कैफी आजमी हैं, आइए पहले हम उनके बारे में जानते हैं। कैफी आजमी का जो मुख्य मूल नाम है वो तहर हुसैन रिजवी है। तहर हुसैन रिजवी का जो जन्म था 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। अदब की दुनिया में यानी साहित्य की दुनिया में ये कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए थे। इनकी गणना इनकी गिनती जो है प्रगतिशील उर्दू कवियों में की जाती है। इनकी कविताओं में जहाँ एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता मिलती है, वहीं दूसरी ओर जो है हृदय की कोमलता भी मिलती है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वालों में कैफी आदमी ने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को वे इस दुनिया से रुखसत कर गए थे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनका निधन हो गया था। कैफी के जो है 5 कविता संग्रह हैं। उसमें एक आता है झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिर फिल्मी गीतों का जो संग्रह है वो मेरी आवाज सुनो के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्हें अपने रचना कर्म के कारण जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भी कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया था। इनका पूरा परिवार जो कलाकारों का परिवार है। इनके तीनों जो बड़े भाई हैं वो भी शायर रहे हैं। इनकी पत्नी शौकत आजमी, जो बेटी है शबाना आजमी, वो मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं। बच्चों ये तो आप जानते ही हैं, जो जिंदगी है प्रत्येक प्राणी मात्र को प्रिय है। यानी हर एक कोई अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है। कोई भी अपने प्राणों को यूं खोना नहीं चाहता है। चाहे कोई असाध्य रोगी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी किसी को क्यों ना हो, वो भी जीने की कामना करता है। और जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, अपितु सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए रखने, बचाए रखने की भावना भी प्रोई है। यानी हर व्यक्ति, हर जीव जंतु अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करता ही करता है। कोई भी ऐसा नहीं कि जो अपने प्राणों को यूं ही व्यर्थ गवा देता हो। यहाँ तक कि जो शांति प्रिय जीव भी होते हैं, वो भी अगर कभी उनके प्राणों पर कभी संकट आ जाए या उनकी जान पर बन आए तो अपनी रक्षा के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो सैनिक का जीवन है, वो अपने लिए नहीं, वो औरों के जीवन के लिए अपनी आजादी को जीवन को कुर्बान कर देता है। यानी मुसीबत आ जाए तो मुकाबला करने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। ये जानते हुए कि अगर वो दूसरों के लिए खड़ा हो जाएगा तो उसकी जान पर बन आएगी, उसकी मौत की संभावना सबसे अधिक हो जाएगी। तो भी वह दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपने प्राण कुर्बान कर देता है। जबकि बाकी सारे जीव क्या है, जब अपने प्राणों पर संकट आता है, रक्षा कुछ होता है, तो रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के सामने मुकाबला करते हैं। लेकिन एक सैनिक ही ऐसा है जो सदा दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा मुकाबला करने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत गीत जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ये ऐसे सैनिकों के हृदय की आवाज को बयान करता है, यानी व्यक्त करता, बताता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। यानी जो भी वो कर रहे हैं काम, उन पर उन्हें गर्व होता है। इसके साथ ही इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। अगर वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, सीना तान कर खड़े हो गए, युद्ध का मुकाबला कर रहे हैं, डट रहे हैं, तो उन्हें जो है कुछ अपेक्षाएं हैं हमसे। किनसे? हमसे, हम देशवासियों से, क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आइए जरा पढ़ते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं और क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतर रहे हैं। जो वो चाहते हैं, अपेक्षा उनकी जो है हम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आइए जरा हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं। गीत है हमारा कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस गीत को सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा, आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने इस गीत को कहीं सुना है। ये फिल्म हकीकत में था और इसको अगर गाया जाए तो कितना आनंद आता है। हम जरा इस कविता का अर्थ समझते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि हम कौन? हम सैनिक जो है अब क्या कर रहे हैं? फिदा कर रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। किसको? जानो तन, जान और तन, अपने शरीर को, अपने प्राण, जान यानी अपने प्राण,
तन यानी शरीर को। हे साथियों, हे देशवासियों, हे सैनिकों मेरे, हम जो हैं क्या कर रहे हैं? अपनी जान, अपने तन को, प्राणों को कुर्बान कर रहे हैं। ये मृत्यु की वो घड़ी है जब सैनिक जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो उस घड़ी में वो क्या कह रहा है अपने साथियों से? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये साथियों अब ये देश तुम्हारे हवाले है। वतन यानी ये देश है, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है इसके मान-सम्मान को बचा कर रखने की। साँस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यानी ऐसी घड़ी आ गई थी जब हमारी सांसें रुकने वाली हो गई थी। नब्ज़ जमती गई, नब्ज़ जम रही थी, नाड़ी जम रही थी। वास्तव में जब ये युद्ध हुआ था, ये उस समय हुआ था जब हिमालय की चोटियाँ अत्यधिक बर्फीली थी। जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने तिब्बत की तरफ से आक्रमण किया था भारत पर कब्ज़ा करने के लिए। उस समय अचानक जब ये आक्रमण हुआ था, उस समय हमारे सैनिक तैयार नहीं थे इस युद्ध के लिए। एक तो सुविधाएँ नहीं थी, दूसरा उस समय अत्यधिक बर्फ पड़ी हुई थी। तो स्थिति बड़ी गंभीर थी सैनिकों के लिए, ऐसे में उनका मुकाबला करना और देश की सीमाओं की रक्षा करना। तो कह रहे हैं कि हमारी साँसें थम रही थी और हमारी नब्ज़ जमती रही, लेकिन फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। ये निरंतर हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। चाहे हम प्राण कुर्बान करने वाले बन गए थे, मृत्यु हमारे सामने थी, लेकिन तो भी हमने उनका डटकर मुकाबला किया था। कट गए सर हमने तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने न झुकने दिया। यहाँ तक कि अगर हमारे सर भी कट रहे हैं, यानी प्राण न्यौछावर हो रहे हैं, तो भी हमें इस बात का कोई दुःख नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो सर हिमालय के सर को हमने झुकने नहीं दिया है। हिमालय क्या है? हमारे भारत का शीर्ष ताज है, मुकुट है और हमारे गौरव को बढ़ाने वाला है। तो हिमालय के उस क्षेत्र को हमने कभी भी उनके गुलाम बनने नहीं दिया, उनको उनके कदमों में आने नहीं दिया। हमने हिमालय की हिफाज़त के लिए अपने सर को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। मरते मरते रहा अपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी हम चाहे मरने वाले हो रहे हैं, लेकिन मरते मरते भी हमारा जो बांकपन है, वैसे बांकपन तो सौंदर्य के लिए आता है, आकर्षण के लिए आता है, टेढ़ापन भी इसको हम कह देते हैं, लेकिन यहाँ बांकपन जो है वीरता का, बहादुरी का भाव से है। लेकिन चाहे हमारे प्राण जा रहे थे, मर रहे थे, मरते मरते भी हमने अपने वीरता के भाव को नहीं छोड़ा है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये साथियों, अब इस देश के रक्षक तुम हो। तुम्हारे हवाले हम अपनी मातृभूमि को करके जा रहे हैं। हम इस संसार से विदा हो रहे हैं। विदा होते समय अपने शरीर को, अपने देश को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। अब तुम ही इसके गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हो। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह कवि कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम, मौसम यानी ऋतु, अवसर, मौके, ऐसे बहुत सारे आएंगे जिसमें हम जीवित रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं जब कोई अपना प्राण कुर्बान कर देता है। ऐसे अवसर, मौके, या रुत का मतलब मौसम से है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी जान को कुर्बान कर देता है। और ये कब आता है? जब कोई युद्ध हो, सैनिक युद्ध के लिए आगे जाए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अगर जवानी यानी यौवन जो है, युवा अवस्था जो है, वो क्या है? उसकी सार्थकता किसमें है? जो खून में नहाती है। खून यानी खून, लहू जिसको हम बोलते हैं, रक्त, उस खून में नहाती नहीं। यानी वो सैनिक जो है, वो अगर जवान जो है, उनका जीवन तभी सफल है, तभी सार्थक है जब वो देश की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाएं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। ऐसे व्यक्ति जो सौंदर्य और प्रेम दोनों को ही त्याग देता है, दोनों की तरफ ध्यान नहीं देता है। हालाँकि यहाँ रुसवा का मतलब तो एक तरह से बदनाम करने के लिए पाया जाता है, लेकिन यह संदर्भ आता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवक, युवक सैनिक जो हैं, जो यौवन को, इश्क को, प्रेम को त्याग देते हैं और क्या करते हैं? अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं देश की रक्षा के लिए, अपना रक्त बहाते हैं।
तो यौवन को त्याग करके अपने इश्क को, मोहब्बत को रुस्वा करके, उनको बेरुखी उन पर दिखाकर, उनको त्याग कर और अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं देश की रक्षा करने के लिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। तो कहते हैं कि आज ये धरती जो दुल्हन की तरह लग रही है, सज रही है। तो हमें क्या करना है, इसका वर्ण करना है। अब जो दुल्हन होती है, दुल्हन को पाने के लिए जो वर जो जाते हैं, वर यानी वीर है, सैनिक है, अब उस दुल्हन को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धरती को सजा रहे हैं। अब धरती जो है दुल्हन बनी हुई है, एक तरह का ये भी अर्थ हो गया। जैसे दुल्हन जो लाल वस्त्र पहनती है, तो धरती आज कैसे लाल रक्त रंजित हो जाएगी? जब सैनिकों का लहू बहेगा, खून बहेगा, तो धरती भी जो रक्त रंजित हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने लाल चोला पहन लिया हो। तो वो भी दुल्हन की तरह लग रही है। उसको पाने के लिए जो है, ये जो सैनिक है, वीर हैं, ये अपना बलिदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने खून से इसकी मांग को सजाने वाले हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम तो अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। तो हे साथियों, अब तुम पर जिम्मेदारी आ रही है। मरने से पहले हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं कि तुम जो है अब इस देश के रक्षक बनो, देश को संभालो। देश की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि हम तो है इस संसार से अब विदा होने वाले हैं। जब राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह कवि कह रहे हैं कि जो राह है, यानी रास्ता जो है, ये कैसा कुर्बानियों का, बलिदान देने का, अपने आप को निछावर कर देने का जो रास्ता है, ये वीरान नहीं होना चाहिए, सुनसान नहीं होना चाहिए। यानी कोई एक बार यहाँ से गुजरा है, अपना बलिदान दिया, उसके बाद ऐसा ना हो कि रुक जाए, कोई और बलिदानी आगे ना आए। यानी एक के बाद एक बलिदानी अपने आते रहे, देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करते रहे, देश की आजादी को, गरिमा को बनाए रखे। तो जो ये रास्ता है बलिदानियों का, कुर्बानियों का रास्ता, ये सुनसान नहीं पड़ना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? तुम सजाते ही रहना नए काफिले। एक के बाद एक नए काफिले ये आते रहने चाहिए। काफिले का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग समूह बनाकर चलते हैं, निकलते हैं। जैसे यात्रा के लिए कोई निकलता है, यात्रियों का समूह हो गया, तो काफिला बांधना हो गया। तो तुम जो है सजाते रहना नए काफिले। एक काफिला जो हमारा चल पड़ा है, बलिदानियों के प्रति हम जा रहे हैं आगे, हमारे पीछे-पीछे तुम भी जो काफिला सजाकर यात्रियों का समूह, यानी उन बलिदानियों, उन सैनिकों का समूह लेके आगे आते रहना और अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहना। जो ये रास्ता है सुनसान नहीं होना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। यानी जीत का जश्न कब मिलेगा? जब हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, देश के लिए आजादी हासिल कर लेंगे, देश की सीमाओं की चौकसी कर लेंगे, उसे बचा लेंगे। तो वो जो जश्न होगा कब मनाया जाएगा? हमारे इस जश्न के बाद। कौन से जश्न के बाद? कुर्बानी के जश्न के बाद। यानी कुर्बानी का जो बाद जो जश्न मनाया जाएगा, वो ही वास्तव में जश्न होगा। तो जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इस समय जिंदगी कहाँ बढ़ रही है? आगे मौत का वर्ण करने जा रही है, मौत को गले लगाने जा रही है, उसको स्वीकार करने जा रही है। तो साथियों, अब तुम भी अपने सर पर कफन बांध लो। सर पर कफन बांधना यानी मृत्यु के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। सर पर कफन बांधना मुहावरा है ये। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी जो है अपने सिर पर कफन बांध दो, यानी मृत्यु के लिए तैयार तैयार हो जाओ। क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे हवाले अब ये वतन है, ये देश को हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इसकी रक्षा भी तुम्हें करनी है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पीछे-पीछे तुम भी आते जाना और तुम इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। मौत से भयभीत ना होना। जैसे हम मौत का वर्ण कर रहे हैं, हमारी जिंदगी मौत को स्वीकार कर रही है, गले लगा रही है। तो तुम भी जो अपने सर पे कफन बांध लो, आगे बढ़ते चले जाना और इस वतन की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ कर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये कवि कहते हैं कि जो सैनिक जो हैं, जो अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, तत्पर हो रही हैं, तो अपने जाने से पहले वो साथियों से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम अपने खून से इस धरती पर लकीर खींच दो। कैसी लकीर खींच दो? जैसे लक्ष्मण ने खींची थी। लक्ष्मण ने एक लकीर खींची
ताकि रावण उस लकीर को पार करके सीता तक ना पहुंच पाए। तो तुम भी अपने खून से इस धरती पर ऐसी ही लकीर खींच दो, जिससे हमारी भारत भूमि जो वो सुरक्षित रह सके। इस रेखा को पार करके कोई भी रावण, कोई भी शत्रु इस पर आने का साहस ना कर पाए। यदि कोई शत्रु का हाथ उठता भी है भारत माता की ओर, तो तुम उस हाथ को तोड़ दो। किसी में इतना साहस ना हो कि जो सीता के पवित्र दामन को छूने की हिम्मत कर सके। यानी कोई भी भारत माता के पर आंच लगा सके, उस पर आ सके, हिम्मत किसी की ना बढ़ सके, उसके दामन को छू सके, तो तुम क्या करो, उसके हाथों को तोड़ दो। तुम कितने शक्तिशाली हो, कैसे हो, तुम ही राम हो। राम के समान शक्तिशाली समर्थवान तुम ही हो। तुम ही लक्ष्मण के समान हो। तुम में राम और लक्ष्मण के गुण हैं, उनकी जैसी ही शक्ति तुम्हें है। तुम भी अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जो तत्पर हो जाओ। क्यों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन है। इस देश की रक्षा का भार अब तुम ही पर है। हम इस संसार से विदा होने वाले हैं, और विदा होते होते हम तुमसे आह्वान करते हैं कि हम जो देश का गौरव तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, इसके मान सम्मान की रक्षा का दायित्व अब तुम पर है। तुम इस देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। फिल्म का चेतन आनंद द्वारा की जो फिल्म है हकीकत, उस फिल्म के लिए खास तौर पे इस गीत को लिखा गया था। और इस गीत की पृष्ठभूमि क्या थी, युद्ध का वर्णन था। और युद्ध कौन सा था, चीन का। भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, और उस समय का वर्णन था। उस समय जो शहीद, जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको पर दर्शाया गया था ये गीत। अब इस गीत में कहा गया था कि चाहे देश की रक्षा के लिए चाहे सर भी कट जाए, लेकिन देश की असुविधा पर आंच नहीं आनी चाहिए। कला पक्ष में जो है, इसमें उर्दू शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे मरते मरते में है। बागपन जैसे बोलचाल जैसे शब्द भी हैं। सर कटना, नभ जमना, हाथ उठना, जान देना या सर पर कफन बांधना मुहावरों का प्रयोग है। संबोधन शैली में लिखी गई है, तो इसमें संबोधन का शब्द साथ होकर के, जैसे कोई बातचीत कर रहा होता है, उस शैली में इसको लिखा गया है। तो आशा है आपको ये कविता, ये गीत जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर कहीं आपको कोई कठिनाई है, तो आप मुझे जो है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव भी इसमें दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जैसे ही प्रश्न उत्तर आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।